मैं कृष्ण सोनी महाराष्ट्र टीवी 24 में आज एक बड़े विषय को लेकर चर्चा करने वाले हैं। बीते मंगलवार को नागपुर के कलमना जो जगह है, इस जगह पर एक पुल निर्माणाधीन पुल जो है टूट के गिर गया और इस पुल को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हैं कि किस तरीके से पुल का निर्माण कार्य शुरू किया गया और कितने दिन में उस पुल को बनना था और पुल अभी तक नहीं बन पाया। इसमें कितना पैसा खर्च हुआ और कितना पैसा और खर्च होना बाकी था, इन सब चीज़ों को लेकर के हमारे साथ आज चर्चा करने वाले हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो पक्ष के नेता हैं प्रशांत भूषण जी। नमस्कार प्रशांत भूषण जी, आपका महाराष्ट्र 24 में स्वागत है। मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा कि ये जो पुल का निर्माण कार्य पिछले 4 सालों से चल रहा था और आपने कई बार इस मुद्दे को लेकर के आंदोलन भी किए, क्या आपको लगता है कि सरकार ने आपके आंदोलन को नज़रअंदाज किया? नमस्कार, मैं प्रशांत पवार। 2014 में ये पुल का काम शुरू हुआ था और 2019 में ख़त्म होना था, लेकिन ये कुछ वैसा हुआ नहीं। 2018 में एक बार ये पिलर गिर गया था, उसके लिए हमने जय जवान जय किसान संगठन और राष्ट्रवादी ने मिलकर आंदोलन किया था। उन ऑफिसरों को बताया था कि ये आपका जो ब्रिज का काम चल रहा है ये काम निकृष्ट दर्जा का है, सब क्वालिटी का आप काम कर रहे हैं। तभी भी उन लोगों ने वो कुछ सुना नहीं। उसके बाद में कुछ दिनों बाद में 2 लड़कियां वहाँ पे एक्सीडेंट से एक्सपायर हो गई। दोनों सगी बहना थी। उसके बाद में भी हमने घेराव किया। ऐसा है कि जो कंपनी को इन्होंने काम दिया है वो एक भाजपा के राज्यसभा मेंबर की कंपनी है और एक कंपनी के साथ SMS नाम है वो कंपनी का, और एक GDCL कुछ तो भी है जो जिससे जॉइंट वेंचर है। हमारा ये कहना है कि आप बार बार वो जो ब्रिज है जिससे पूरे नागपुर के जनता को इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही, उसके बाद भी कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं ले रहे, कुछ नहीं ले रहे। गडकरी साहब का वो ड्रीम फ्लाईओवर है, गडकरी साहब भी नहीं ले रहे। वहाँ जो काम करते हैं मिस्टर अग्रवाल, वो भी कुछ बात करने को तैयार नहीं। गडकरी साहब ने बोला इसके जैसा काम कोई नहीं करता। अब ऐसा है कि इसके जैसा काम कैसा करेगा, क्योंकि वो काम ही नहीं करता है तो काम कहाँ से करेगा। उसके वजह से तो ये ब्रिज गिरा है। हम बार बार बोल रहे हैं, मैंने इतने मुद्दे उठाया, मैं बार बार बोलते रहा कि आज ये मेट्रो हो गई, ये फ्लाईओवर हो गए, सीमेंट के रोड हो गए, ये सब की सब क्वालिटी जो है एकदम बेकार क्वालिटी है। सब ऑफिसर भ्रष्टाचार से लिप्त है और कोई भी सरकार का इसके तरफ ध्यान नहीं है। कल अगर वो ब्रिज ये अभी जनवरी में शुरू करने वाले थे, अगर वो ब्रिज शुरू हो जाता था तो कई लोग वो उसके अंदर में यातायात में एक्सपायर हो जाते थे, मृत्युमुखी गिरते। लेकिन किस्मत ऐसी कि वो ब्रिज का काम लेट हुआ और वो ब्रिज आज ये कल उसका एक पूरा पैनल जो ये बीम है वो कंप्लीट के कंप्लीट ढह गया। कहा जा रहा है कि GDCL जो कंपनी है ये ऑलरेडी जो है इसको ब्लैक लिस्टेड किया गया है। हाँ, उसको ब्लैक लिस्टेड किया है। 450 करोड़ रुपए का उसके ऊपर वो NCRT में वगैरह सब वो झमेला चल रहा है। हमें एक समझ में नहीं आता है कि ठीक है आप वो नेता की कंपनी है, ये है, अरे लेकिन पब्लिक की जान भी तो उतनी महत्व की है ना। आप एक एक प्रोजेक्ट को अगर 8-8, 9-9 साल लगाएंगे तो वो क्या उसको विकास बोलेंगे। पहली बात तो विकास दिख नहीं रहा था और गलती से विकास गिर गया, तो वो विकास गिर गया तो कम से कम लोग बच गए, लेकिन वो विकास तो गिर गया ना। नहीं, लेकिन एक सवाल ये है कि ये जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है ये तो मंत्रालय के थ्रू आती होगी, जिसके मतलब नितिन गडकरी जी के मंत्रालय के अंडर में आती है। इसके बावजूद ये जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी को कैसे टेंडर दिया गया है, इस पे क्या कोई सवाल नहीं खड़े क्या विपक्ष ने कोई सवाल नहीं खड़े किया इसके लिए? विपक्ष ने सवाल तो बहुत बार खड़े किए। आज तो सब लोग मांग कर रहे थे कि गडकरी साहब ने उसी चीज़ को लेके एक रिजाइन दे देना चाहिए, नैतिकता खुद ये करके। अब गडकरी साहब को मैं एक ही बोलूँगा कि साहब हम जो बार बार आपको बोल रहे थे कि ये निकृष्ट दर्जा का यहाँ काम हो रहा है, आप ध्यान दीजिए। गडकरी साहब भी यानी जो कोई भी काम होता है उस काम को अच्छे क्वालिटी का काम होना चाहिए, ऐसा उनका कहना है।
और वो बार बार अपने भाषण में इसमें उसमें बोलते हैं, वो ऑफिसर लोगों को गाली भी देते हैं कि जो अच्छा काम नहीं करेगा उसको मैं लात मार के भगा दूंगा। लेकिन ये अग्रवाल को कुछ दिन पहले ही उन्होंने क्लीन चिट दिया था कि ये आदमी बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन आज हमने उस आदमी को घेराव किया तो वो बोल नहीं पा रहा था। उसको ये मालूम नहीं है कि वो कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। वो बोलता है मैं तो गया था, देखा था, अब एक समिति आने वाली है। अरे समिति क्या करेंगे, वो समिति को आप बिठा दोगे, सरकार तो आपकी है सेंट्रल में, वो समिति देखेंगे हाँ ठीक है ये गलती नहीं थी, वो वाइब्रेशन हो गया, फलाना हो गया, गिर गया, हाँ ठीक है, वो उसको कुछ चार्जेस लगा देंगे और ये कर। ऐसा नहीं होता है, उसको ब्लैक लिस्टेड किया है। हमारी डिमांड ये थी आज, वो अग्रवाल साहब को आप इमीडिएट एफआईआर करेंगे क्या, वो बोल नहीं पाए क्योंकि एफआईआर करने की उनकी ताकत नहीं है, क्योंकि उनको उसमें से कमीशन जाता है। और जो लोग कमीशन देते हैं और जो ऑफिसर कमीशन लेता है, वो चीज कभी भी आप यानी ये माध्यम से मैं बताता कि वो कभी भी उसका रिजल्ट नहीं आता, वो रिजल्ट उसका 000 ही रहेगा। आपको क्या लगता है कि ये जो कंपनी से गलती हुई है या जो पुल टूटा है जिसके कारण, इसकी निष्पक्ष जांच हो पाएगी, इस पर किसी पर कार्रवाई हो पाएगी? नहीं, ये कहीं नहीं होती। निष्पक्ष जांच क्या होगी? आज हमारे यहाँ मेट्रो का अभी निर्माण हो रहा है, मैं कितनी बार, ये सब लोगों को मालूम है, मैं इतनी बार चिल्लाता हूँ कि वो बीच में स्लैब गिर गई थी मेट्रो की। यानी अभी तो लोगों के, नागपुर शहर के लोगों के दिमाग में आ गया कि कहाँ कौन से ब्रिज गिरेंगे, चलती हुई मेट्रो तो नहीं गिर जाएगी कभी। ये भी जहाँ करोड़ों रुपए लगे, जहाँ करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कर रहे ऑफिसर लोग, पैसा कमा रहे हैं, उस चीज को नागपुर की जनता ने रोड पे उतार के इन लोगों को जूते मारना चाहिए। ऐसी मेरी आपके चैनल के माध्यम से नागपुर की जनता को आह्वान करता हूँ। आज हम जब इस चीज़ को कवर कर रहे थे, हमारे रिपोर्टर कवर कर रहे थे, उन्होंने एक आम आदमी से पूछा कि आप बताइए कि आप पुल के नीचे खड़े हैं, आपको डर लगता है क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ, पुल के नीचे रहने से तो डर लगता है। इस पे आपका क्या कहना है कि वाकई पब्लिक डर रही है पुल के नीचे चलने से? हाँ जी, डर रही है। कब क्या गिरेगा? जब हम लोग भी कल आंदोलन कर रहे थे तो रात को हमको सब लोग बोल रहे थे अरे इसके नीचे मत खड़े रहो, ये हिल रहा है, ये कब गिरेगा कब। आज की तारीख में वो पुल के नीचे से कोई जाने को तैयार नहीं है। हमारा ये कहना है कि इसका थर्ड पार्टी ऑडिट होना चाहिए। जब तक के थर्ड पार्टी ऑडिट होता नहीं, तब तक के ये ब्रिज चालू होने को नहीं होना, रोड की यातायात बंद रहने को होना। ये इसके ब्लॉक, सीमेंट ब्लॉक का टेस्टिंग होना चाहिए। ये VRC जो VNIT यहाँ इंस्टीट्यूट है, वहाँ से इसका पूरा के पूरा सीमेंट कौन सा यूज़ किया, रेती कौन सी यूज़ की, स्टील कौन सा यूज़ किया, बॉन्डिंग मटेरियल कौन सा यूज़ किया, ये सब चीज़ों की जांच होना चाहिए। और जो इसमें दोषी होगा उसके ऊपर में कार्रवाई करके इमीडिएट उसको उस जगह से निकालना चाहिए, तभी ये चीज़ का अच्छा निर्माण होगा। नहीं तो एक दिन ये आएगा कि लोग वो पुलिया से जाएंगे भी नहीं। जब कोई इस तरह के पुल निर्माण होते हैं तो एक क्वालिटी इंस्पेक्शन होता है उसका, इसके बाद उसमें जो स्टील लगा उसका पूरा वेरिफिकेशन होता है, इसके बाद सीमेंट का वेरिफिकेशन होता है। ढलाई के समय पे एक इंजीनियर आकर उसको अप्रूव करता है कि हाँ आप इसकी ढलाई कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इंजीनियरों के द्वारा और या तो फिर NHAI के द्वारा जो है लापरवाही बरती गई, उन्होंने प्रॉपर इसका जो है उन्होंने देख रेख नहीं रखा? देखिए, अगर उसका बराबर निरीक्षण किया रहता और ईमानदार ऑफिसर रहते तो ये सब चीज़ें होती नहीं। आज मेरे को बताइए कितने ईमानदार ऑफिसर हैं। ये ब्रिज का जो भूमि पूजन है ये भारत देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब ने किया है, और इनके किए हुए ब्रिज का जो भूमि पूजन है अगर ऐसे गिरते हैं तो उनकी भी क्या इज्जत रही है, ये नागपुर के जनता ने दिखा दिया है। अगर क्वालिटी कंट्रोल इनका अच्छा रहता है और क्वालिटी कंट्रोल के अगर ऑफिसर अच्छे रहते हैं तो मेरे ख्याल से जो मिक्सिंग होता है वो इसमें इमीडिएट बता सकते हैं कि नहीं ये अभी नहीं होगा काम, ये गलत है। लेकिन अगर आपको कहीं पे थोड़ा बहुत पैसा मिलता है तो आप उसको पास कर देते हो, और उसका नतीजा जो कल रात को ब्रिज गिरा वो उसका नतीजा है, ऐसा मैं आपको बोलता हूँ। जो वहाँ पर उन्होंने स्टील यूज किए है, करीब जो स्लैब एरिया में जो स्टील यूज की जाती है
जनरली हम जो घरों में स्टील यूज करते हैं 8 mm का जो लोहा यूज करते हैं, वही लोहा हमको वहाँ पे साइट पे दिखा। क्या आपको लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है? क्योंकि इतना बड़ा पुल है, आज अपना ही वजन वो उठा नहीं सका। मान लीजिए अगर वहाँ से ट्रक जाते, बाकी व्हीकल्स जाते, तो क्या हाल होता था? आपको लगता है कि कहीं स्टील में भी उनकी कमी आई है, स्टील उन्होंने प्रॉपर यूज नहीं? 200% स्टील में कमी आई है, उसी में इनकी कमाई रहती है। उसके अंदर में उन्होंने अपना सीमेंट के कुछ इसमें जो ऐश है, ऐश मिक्सिंग किया है। यही मैं जो बोल रहा हूँ ना, क्वालिटी कंट्रोल के लोगों ने उसके स्टील के, वो सीमेंट के ब्लॉक के, इनके सब एक टेस्टिंग के लिए निकाल के रखने के बाद उसको परमिशन देना चाहिए था कि अभी आप कास्टिंग करो करके। आज इनके पास में वो कुछ भी नहीं है ना, तो आज वो कुछ नहीं रहने से अब 3 सदस्यीय समिति आएंगी, वो देखेंगी दिल्ली से निकली है। वो समिति को क्या मतलब है? वो समिति पूछेंगी तुमने जब क्वालिटी कंट्रोल में जब ये मटेरियल गया, उसका आपके पास में क्या रिपोर्ट? क्या देंगे ये लोग? वो ही देंगे ये मैनेज करके कि ये देखो हमने ये किया था। क्योंकि जिस कंपनी को ये काम मिला है वो कंपनी का मालिक बहुत बड़ा है और उसकी कोई किसी ऑफिसर की ताकत नहीं है उसके खिलाफ में बोलने के। उसके पीछे बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन इन लोगों को हमारे जनता का बिल्कुल भी यानी 1% भी ध्यान नहीं। उनकी जान उनके लिए इतनी सस्ती हो गई है कि हम बता नहीं पाते। आपको क्या नाम बताना चाहेंगे कंपनी के जो बॉस हैं, जो आप कह रहे हैं कि कौन है वो? आप नाम बताना चाहेंगे टीवी से? वो संचेती जी की है SMS कंपनी जी, जो माजी राज्यसभा मेंबर रह चुके हैं। जो सभी लोग बता रहे थे वो संचेती जी की है, तो उन्हीं की होंगी कि SMS कंपनी हमने भी सुना था संचेती जी की है करके। लेकिन ये बराबर नहीं है, चाहे वो किसकी भी कंपनी रहे, चाहे मेरी रहे, चाहे उनकी रहे। जो शिक्षा होना है वो होना है। कल तो किस्मत अच्छी थी कि कल ईद का दिन था, सब जगह छुट्टी थी, नहीं तो कल बहुत बड़ा हादसा होकर बहुत लोग उसके नीचे में दब के मर जाते थे। एक बार और जो पिछले उत्तर प्रदेश में भी 2014 के बाद जिस तरह से पुलों का निर्माण हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह पुल गिरा था और वहाँ भी तकरीबन दर्जनों गाड़ियाँ पुल के नीचे आई थी और करीब दर्जनों लोग मारे गए थे। अभी तक भी वहाँ पे मारे गए लोगों को न्याय नहीं मिला। आपको लगता है कि इस तरह के जब हादसे होते हैं तो सरकार जो रूलिंग पार्टी होती है उस पर निष्पक्ष रूप से अपना पक्ष रख कर के न्याय करती है? नहीं, ऐसा है कि अभी सेंट्रल में तो उनकी सरकार है और ये सेंट्रल का प्रोजेक्ट है। हम लोग तो यहाँ पे हमारी सत्ता है, हम तो हमारे पक्ष के जो भी मंत्री महोदय है उनको तो हम लोग इनकी कंप्लेंट करेंगे। लेकिन जब तक के उसका पूरा के पूरा क्वालिटी कंट्रोल से लेके हर चीज़ का इंस्पेक्शन नहीं होता तब तक कि हम ब्रिज चालू नहीं करने देंगे, वहाँ का काम नहीं करने देंगे। ये हमने उनको मिस्टर अग्रवाल को बताया। ऐसे आदमी को यहाँ बिठाला कि जिसको कोई नॉलेज नहीं है, सिर्फ पैसा खाने का नॉलेज इस आदमी को है। जो आदमी वहाँ बैठा इतने बड़े पोस्ट पे, तो उसने ये करना था, इसके ऊपर में FIR करो, ये कंपनी को बदलो, ये काम इतने दिन के लिए बंद करो। वो बोलता है मैं देखता हूँ, मैं सोचता हूँ क्या करना है। वो 3 लोग, अरे 3 सदस्य जब आएंगे तब आएंगे, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? आज अगर 50 लोग मर जाते तो क्या करते थे? 3 सदस्यीय मेंबर आने के बाद में क्या जिंदा हो जाते थे? आज के डेट में हमारे नागपुर शहर में पूरे सीमेंट के रोड से लेके ये सब ब्रिजेस से लेके, मैं आज भी गडकरी साहब को बड़े विनम्र से मांग करता हूँ कि जो हम लोग मेट्रो की भी जो आपको बार बार बोल रहे कि उसका निकृष्ट दर्जा का काम हुआ है, उसके ऊपर में आप इंक्वायरी बिठा लिए, इमीडिएट थर्ड पार्टी ऑडिट कीजिए, उसके बाद में ये सब काम कीजिए। ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है। ऐसा मैं मेरे पक्ष के तरफ से और मेरे संगठन के तरफ से गडकरी साहब को विनंती करता हूँ। सड़कों के बारे में बहुत सारी शिकायतें हैं। जो सीमेंट रोड बन रहे हैं उसमें बहुत सारे क्रैक आ रहे हैं। कहा जा रहा था कि ये जो डामर रोड है उसकी अपेक्षा ज़्यादा ये मतलब सर्विस देंगे, परंतु आज हालात ये हैं कि सड़कें भी क्रैक हो रही हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पे भी इसी तरह का काम हुआ है जिस तरह से जो सड़कें डामर की 5-5 साल चल रही थी, 10-10 साल चल रही थी, वही सीमेंट रोड आज बनाए और कल क्रैक होकर
यानी उसमें भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई देख नहीं रहा है कि उसका कितना उसको सीमेंट लगना चाहिए, कितनी डेप्थ होना चाहिए, कितनी विड्थ होना चाहिए, कैसी क्वालिटी होना चाहिए। यहाँ तो सीमेंट रोड बनाते 15 दिन के बाद देखो तो पूरा के पूरा क्रैक्स जाती है। क्या क्वालिटी है, क्या कर रहे हैं ये लोग? अरे विकास के नाम पे भ्रष्टाचार की एक गंगा बह रही है, ऐसा हमारा आरोप है। इनके तो भाजपा के वो किरीट सोमैया तो सबकी फाइल लेके घूम रहे। मैं किरीट सोमैया से अगर आपका चैनल उनके तक के पहुंचता हूँगा न्यूज़, तो मैं आह्वान करता हूँ किरीट सोमैया जी, आप नागपुर में आइए, मैं भी आपको फाइल देता हूँ आपके नेता लोगों के, आप उसके ऊपर में भी विचार कीजिए और उनके पीछे भी ईडी और सीडी लगाइए, तब पता चलेगा कि हमारे भी कितने मंत्री भ्रष्टाचारी है करके। तो अभी आपकी सरकार महाराष्ट्र में अभी आघाड़ी की सरकार चल रही है, आपको क्या लगता है कि ये सरकार जरूर इस पर निष्पक्ष रूप से जरूर लेंगी? बिल्कुल, वो इमीडिएट उन्होंने हमारे से पूरी इन्फॉर्मेशन मांगी है, मैंने इन्फॉर्मेशन भेजी भी है। हमारे होम मिनिस्टर साहब परसों आ रहे, उनके पास भी हम पूरा के पूरा उनको ब्यौरा देने वाले हैं। इसके ऊपर में जांच होना चाहिए। ये जो भी कंपनी का ये होगा, डायरेक्टर एमडी जिसकी भी होंगी, उसके ऊपर में गुना दाखिल करके इमीडिएट वो काम रोक के अच्छा जो क्वालिटी कंट्रोल का जो भी जिसको समझता है उसके थ्रू पूरे ब्लॉक्स का थर्ड पार्टी ऑडिट करके, सिविल ऑडिट करके ब्रिज का काम चालू करना चाहिए और एक लिमिट देना चाहिए कि ये ब्रिज 6 महीने में शुरू होना ही चाहिए। नहीं तो फिर आज ये ब्रिज चालू होगा, फिर 3 साल चलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा हम उनको निवेदन देने वाले हैं। तो ये थे हमारे साथ में महाराष्ट्र राष्ट्रवादी पार्टी के नेता प्रशांत पवार जी। इन्होंने पुल निर्माण को लेकर के बहुत सारे तथ्य हमारे सामने रखे और इन्होंने मांग भी की है कि इसका जो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होना चाहिए और इसकी जांच होना चाहिए, और जब तक ये जांच नहीं होती तब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा। महाराष्ट्र 24 के लिए सोनी।